वो 1 अप्रैल की तारीख थी। लीजिए क्या कहा था विवेक ने उस दिन सलमान से पंगा लेते हुए। सलमान खान कॉल्ड मी ऑन माई फ़ोन। उन्होंने मुझे मेरे मोबाइल पे फ़ोन किया डायरेक्टली और मैंने फ़ोन उठाया। मुझसे बात करने लगे। शुरुआत में ही जब उन्होंने बात की तो मुझे लगा कि उन्होंने खूब शराब पी रखी थी, शराब के नशे में धुत थे। और ही स्टार्टेड आउट सेइंग दैट हु आर यू, तुम हो कौन, तुम अपने आप को समझते क्या हो। तो पहले तो मुझे समझ में नहीं आया कि क्या बात है, क्या किस किस रीज़न की वजह से ये सब हो रहा है। तूने अपने आप को समझ क्या रखा है, बड़ी बदतमीजी से सब। सो ही स्टार्टेड आस्किंग मी हु एम आई सीइंग, कि मेरा चक्कर या मेरा अफेयर किसके साथ चल रहा है। मैंने कहा दैट्स नॉन ऑफ योर बिजनेस। सबसे पहला तो मेरा कोई अफेयर नहीं है। और फिर वहां से बात शुरू हो गई और एक के बाद एक उन्होंने नाम के बाद नाम लिए एंड मैं दंग रह गया हूं। ही स्टार्टेड टॉकिंग। उन्होंने ऐश्वर्या का नाम लिया, उन्होंने दिया मिर्जा का नाम लिया, रानी मुखर्जी का नाम लिया, उन्होंने सोमी अली तक का नाम लिया। और उन्होंने कहा कि मेरे इन सब के साथ। इस न्यूज में बताया कि सलमान खान उन्हें 40 बार फोन कर चुके हैं और वो उन्हें 12 बजे रात से लेकर सुबह 5 बजे तक मारने की धमकी दे रहे हैं। फोन मैंने बंद करने की कोशिश की, बार बार उनका फोन आया, 41 बार इन वन नाइट। 41 times he has called me in one night and I'm not even a beautiful woman. लेकिन सबसे बड़ा क्वेश्चन आता है कि इस पूरे इंसिडेंट में ऐसा क्या हुआ जिसमें विवेक ओबराय का पूरा करियर बढ़ गया और इवन उनकी फैमिली मेंबर्स जिनका कनेक्शन बॉलीवुड में पहले से है वो तक भी विवेक का करियर बचा ना सके। तो इस सारी कहानी की शुरुआत होती है विवेक ओबराय से, जहां विवेक का पूरा नाम है विवेक आनंद ओबराय। 3 सितंबर 1976 को विवेक पैदा होते हैं हैदराबाद दक्कन में। उनके वालिद एक पंजाबी आदमी हैं और साथ में एक लेजेंडरी एक्टर हैं। उनका नाम है सुरेश ओबराय, जो कि पहले एक्टर थे, बाद में पॉलिटिशियन बन गए। अगर विवेक की वालदा की बात की जाए तो वो एक तमिल फैमिली से बिलोंग करती हैं। यही वजह है कि विवेक फ्लुएंट हैं तमिल और हिंदी दोनों जुबानों में। इसी के साथ अगर बात करें विवेक के प्राइमरी स्कूलिंग की तो उन्होंने राजस्थान के अजमेर में बॉयज बोर्डिंग स्कूल, जिसका नाम मियो कॉलेज था, उससे अपनी स्कूलिंग कंप्लीट की। मुंबई में अपनी बैचलर्स डिग्री कंप्लीट की जो कि फिल्म एंड एक्टिंग में थी। इसके बाद एक्टिंग सीखने के लिए लंदन चले गए, जहां पे वो मिले न्यूयॉर्क यूनिवर्सिटी के डायरेक्टर से, जो कि विवेक को अपने साथ न्यूयॉर्क ले गए। वहीं से विवेक का एक्टिंग में इंटरेस्ट जागना शुरू हो गया। फिर मास्टर डिग्री कंप्लीट करने के बाद वापस आ गए और आते ही एक्टिंग शुरू नहीं की बल्कि एज अ स्क्रिप्ट राइटर बहुत लंबे अरसे तक काम किया। और फिर एट द एज ऑफ 26 उनकी फर्स्ट फिल्म 12 अप्रैल 2002 को रिलीज होती है, डायरेक्टेड बाय राम गोपाल वर्मा, और मूवी का नाम था कंपनी, जहां उनकी मुलाकात हुई मनीषा कोइराला और अजय देवगन से। यहाँ पर एक चीज नोटिस करने वाली है कि विवेक स्टार्टिंग से ही एक अच्छे एक्टर थे, क्योंकि उन्हें इस मूवी के लिए बेस्ट डेब्यू और बेस्ट सपोर्टिंग एक्टर का फिल्म फेयर अवार्ड मिला। जिसके बाद आगे चल के उन्होंने फिर राम गोपाल वर्मा के साथ दूसरी फिल्म की, जिसका नाम था रोड। इस मूवी में लीड एक्टर थे मनोज वाजपेयी। और फिर मूवी आई जिसका विवेक को बहुत इंतजार था और जिसने विवेक के करियर को बूम दिया। इस मूवी का नाम था साथिया, जिसको यश राज फिल्म ने प्रोड्यूस किया। 20 दिसंबर 2002 में इस मूवी के लिए उन्हें बेस्ट एक्टर के लिए नॉमिनेट भी किया गया फिल्म फेयर अवार्ड में। इस टाइम के हिसाब से ये विवेक ओबराय के लिए बहुत बड़ी अचीवमेंट थी, क्योंकि जहां दूसरे नए एक्टर्स कई मूवीज करने के बाद कोई एक मूवी हिट देते थे, वहीं पे विवेक आते ही हिट पे हिट दिए जा रहे थे। इवन लोग उन्हें शाहरुख खान के साथ कंपेयर भी करते थे और साथ में उन्हें नेक्स्ट बिग थिंग भी कहा जाता था। लेकिन फिर अचानक एक प्रॉब्लम आ गई और ये प्रॉब्लम थी ऐश्वर्या राय। तो ये पूरी कहानी जानने से पहले हमें ये जानना होगा कि सलमान खान और ऐश्वर्या राय डेट कब कर रहे थे। तो ये पूरी कहानी शुरू होती है 1997 में। इस टाइम सलमान खान ऐश्वर्या राय डेट कर रहे थे और इससे ठीक पहले 1994 में ऐश्वर्या राय मिस वर्ल्ड जैसा टाइटल हासिल कर चुकी थी। लेकिन उसके बाद वो नई नई मूवीज करने के लिए ट्राई कर रही थी। यहाँ पे एक इंतहाई इम्पोर्टेंट बात मैं आप लोगों को बताता चला जाऊँ कि ऐश्वर्या राय के सलमान खान से मिलने से पहले सलमान खान ऑलरेडी 2 लड़कियों के साथ डेट कर रहे थे। सलमान खान की फर्स्ट ऑफिशियल गर्लफ्रेंड संगीता सपावाली, ओहो करेक्शन प्लीज, संगीता बंदलानी, जिनका रिलेशनशिप शुरू हुआ था
1986 इवन सलमान खान ने यह भी बताया कि उनकी शादी तक तय हो चुकी थी और लोगों में काट बांट गए थे। और जैसे जैसे शादी करीब आ रही थी वैसे ही एक प्रॉब्लम आ गया। संगीता ने सलमान को किसी के साथ रंगे हाथों पकड़ लिया और इस इंसिडेंट के बाद संगीता ने सलमान से ब्रेकअप कर लिया और शादी भी तोड़ दी। ये सारे इंसिडेंट होने के बाद सलमान खान ने सोचा कि मूव ऑन करने के लिए किसी और को ढूंढा जाए और फिर सलमान खान इस टाइम की पाकिस्तानी एक्ट्रेस सौमी अली को डेट करने लगे और कई इंटरव्यूज में बताया गया कि दोनों एक दूसरे को लेकर काफी सीरियस थे। लेकिन एक और प्रॉब्लम आ गई और किसको क्या पता था कि ये सारे प्रॉब्लम का दोष आखिर में सौमी अली के सर ही पड़ेगा। ये उस वक्त की बात है जब सलमान खान एक मूवी की सक्सेस पार्टी पर गए थे जहाँ पे सारे नए एक्टर्स आए हुए थे। वहाँ पे ऐश्वर्या राय भी आई थी। जब सलमान खान ने ऐश्वर्या राय को पहली दफा देखा तो उन्हें पसंद आ गई। इवन ऐश्वर्या राय ने ये सब बातें अपनी बुक हॉल ऑफ फेम में खुद बताई। उन्होंने कहा कि सलमान खान ने 1997 में मंसूर खान की फिल्म बस इसलिए रिजेक्ट की क्योंकि इस फिल्म में सलमान खान भाई बनने वाले थे और इस मूवी का नाम था जोश। इवन सलमान खान ने इस मूवी के प्रोड्यूसर जिनका नाम रतन जैन था उनसे ये भी कहा कि क्यों यार मेरे को इसका भाई बनाते हो। और क्या आप लोग जानते हैं कि सलमान खान ने जब मूवी को रिजेक्ट कर दिया तो वो मूवी कुछ टाइम के लिए डिले हो गई, जिसके बाद सलमान खान को रिप्लेस किया शाहरुख खान ने और फिर 2000 में वो मूवी रिलीज की गई। इसके बाद भाईजान को ऐश्वर्या राय का बुखार चढ़ गया। सलमान खान ऐश्वर्या राय को लेकर बहुत ही सीरियस थे। वो हर प्रोड्यूसर से बस यही बोलते थे कि मेरे ऑपोजिट ऐश्वर्या राय को ले लो। चौंका देने वाली बात यह है कि हम दिल दे चुके सनम की शूटिंग स्टार्ट हो गई थी और दोनों आपस में क्लोज आ गए थे। इवन सलमान खान जिस दिन फ्री होता था उस दिन भी ऐश्वर्या राय के साथ अपना टाइम स्पेंड करते थे और ये सारी बात सौमी अली को पता चल गई कि सलमान खान किसी और के साथ बहुत ज्यादा टाइम स्पेंड कर रहे हैं। इसका भी एक रीजन था क्योंकि एक दिन सौमी अली अपने घर से निकल के सलमान के घर उनसे मिलने पहुंची, जहां पे सौमी ने देखा कि सलमान तो घर पर मौजूद नहीं है लेकिन ऐश्वर्या राय सलमान के घर में मौजूद है। कई बार रिपीट हुई क्योंकि ऐश्वर्या राय ने सलमान के घर में अक्सर आना जाना करती थी। ये सारी बातें सौमी अली को अच्छी नहीं लगी और आखिर में सौमी अली ने हार मानकर 1999 में सलमान खान से ब्रेकअप कर लिया और सौमी ने ब्रेकअप के बाद सलमान को छोड़कर फ्लोरिडा में शिफ्ट हो गई। लेकिन ये बात दब गई जिसके बाद ऐश्वर्या राय और सलमान खान आपस में और क्लोज आने लगे। लेकिन दोनों की खुशी ज्यादा दिन तक ना चल सकी क्योंकि ऐश्वर्या के घर वालों को ये पता चल चुका था कि ऐश्वर्या और सलमान खान आपस में बहुत ज्यादा टाइम स्पेंड कर रहे हैं। और दूसरी जानिब ऐश्वर्या राय के फादर ने साफ मना कर दिया कि सलमान खान और ऐश्वर्या राय आपस में ना मिले और उनके रिश्ते से भी साफ साफ इनकार कर दिया। बट स्टिल ऐश्वर्या राय ने इनकी बात ना मानी और वो घर छोड़कर चली गई। और ये सारे इंसिडेंट के बाद ऐश्वर्या राय ने मुंबई में लोखंडवाला में एक अपार्टमेंट ले लिया। इसके बाद ऐश्वर्या राय वहीं रहना शुरू हो गई। जैसे ही ये सारी बात सलमान खान को पता चली तो वो रात के 3 बजे ऐश्वर्या के दरवाजे पे जा पहुंचे और तेज तेज दरवाजे को पीटने लगे और साथ में सलमान धमकी देने लगे कि अगर दरवाजा ना खोला तो वो इस बिल्डिंग से कूद जाएंगे। उस वक्त सलमान खान इतने पागल हो चुके थे और इतने गुस्से में थे कि इर्द गिर्द के नेबर्स ने भी ऐश्वर्या राय की हेल्प नहीं की और वो तेज तेज दरवाजे को पीटने लगे थे, यहाँ तक कि उनके हाथों से खून बहने लगा। फिर आखिर ऐश्वर्या ने हार मानकर दरवाजा खोला और सलमान खान सुबह 8 बजे तक ऐश्वर्या राय के साथ रहे। और ये बताया जाता है कि सलमान खान उस दिन ऐश्वर्या को शादी के लिए पूछने गए थे लेकिन ऐश्वर्या ने उस वक्त शादी से साफ साफ मना कर दिया। ये सारी बात पहुंच गई मीडिया तक, जहां पे सलमान खान ने खुद कन्फेस किया कि मेरी बहुत बड़ी गलती थी कि मैं रात के वक्त ऐश्वर्या के दरवाजे पर पहुंच गया। और ये सारे एपिसोड के बाद सलमान खान और ऐश्वर्या राय की फिर लड़ाई हो गई। इसका पूरा रीजन था सलमान खान का गुस्सा, क्योंकि ऐश्वर्या उन्हें उस ढंग से प्रपोज नहीं कर रही थी जैसे सलमान खान चाहते थे। वैसे तो सौमी अली और सलमान खान का ब्रेकअप हो चुका था, लेकिन फिर भी सौमी अली चाहती थी कि सलमान खान उनकी मदद करे, जिसके लिए सलमान खान ने बिना पूछे ऐश से रातों रात फ्लाइट बुक की और फ्लोरिडा पहुंच गए। सलमान खान वापस आए तो ये सारी बात ऐश को पता चली, जिसके बाद उनको बहुत गुस्सा आया, क्योंकि ऐसे रिलेशनशिप का क्या फायदा कि जिसमें लड़ाइयाँ ही लड़ाइयाँ। यानी जिस लड़के को वो पसंद कर रही हैं, मतलब कि सलमान खान, वो अभी भी अपनी एक्स के साथ बात कर रहे हैं। और इसके बाद सलमान खान और ऐश्वर्या राय में माफी तलाफी हो गई। काफी देर इन्होंने आपस में बात की और उसके बाद ऐश्वर्या राय ने माफ कर दिया।
आप समझते हैं ना माफी तलाफी कैसे होती है। लिहाजा इस दौरान ऐश्वर्या राय एक और शूटिंग पे मसरूफ हो गई, जहां पर उनके ऑपोजिट थे अभिषेक बच्चन। मूवी को डायरेक्ट कर रहे थे सुभाष घाई। सलमान खान एक दिन इस शूट पर आ गए और ना आओ देखा ना ताओ देखा और सुभाष घाई को थप्पड़ मार दिया और साथ में शूटिंग के सेट को भी तबाह बर्बाद कर दिया। ऐश्वर्या राय ने नीमत जानते हुए सलमान खान को साथ लिया और गाड़ी में बैठी और चली गई। इस एपिसोड के बाद ये भी नोटिस किया गया कि ऐश्वर्या राय जब एक अवार्ड फंक्शन में अवार्ड लेने आई तो उनका बाजू जख्मी था, जिस पर मीडिया ने और लोगों ने सलमान खान पर बहुत सी उंगलियां उठाई कि सलमान खान ने ऐश्वर्या को पीटा है, जबकि ऐश्वर्या राय ने एक इंटरव्यू में इस बात से साफ इनकार कर दिया। उन्होंने कहा कि वो सीढ़ियों से गिरी हैं और कोई भी अगर सीढ़ियों से गिरता है तो उसका कुछ ना कुछ फ्रैक्चर होता ही है। लिहाजा ऐश्वर्या राय का कहना था कि सलमान खान ने उन्हें कुछ नहीं कहा। ऐश्वर्या राय इस दौरान एक और फिल्म शूट में बिजी हो गई। इस फिल्म का नाम था चलते चलते और ये शाहरुख खान की अपनी फिल्म थी। सलमान खान अचानक इस फिल्म के शूट पर भी आ टपके। शाहरुख खान ने सलमान खान को रोकने की कोशिश की, लेकिन सलमान खान ने शाहरुख खान का गिरबान पकड़ लिया। इस इंसिडेंट के बाद शाहरुख खान ने ऐश्वर्या राय को इस फिल्म से आउट कर दिया और रानी मुखर्जी को ले लिया। तो ऐश्वर्या राय को ये बात बिल्कुल भी पसंद नहीं आई और उन्होंने कहा शाहरुख खान मेरे बहुत अच्छे दोस्त थे, लेकिन वो नहीं जानती थी कि शाहरुख खान उनके साथ ये करेंगे। और फिर 8 सितंबर 2002 की शाम आई। इस शाम ने सलमान खान की जिंदगी को बदल कर रख दिया। सलमान खान ड्रंक होकर गाड़ी चला रहे थे और इसी असना में उन्होंने एक बंदे को कुचल दिया, जो कि बाद में मर गया। इस न्यूज की वजह से पूरे बॉलीवुड में कोहराम मच गया। यहाँ से शुरू हुआ सलमान का जेल का सिलसिला। जब सलमान जेल में थे तो उनसे मिलने पूरा बॉलीवुड आ पहुंचा। सारे बड़े छोटे एक्टर्स, प्रोड्यूसर्स सब के सब सलमान से मिलने आए, लेकिन एक को छोड़ के, और वो थी ऐश्वर्या राय। इस बात से साफ पता लग गया कि ऐश्वर्या राय ने सलमान से ब्रेकअप कर लिया। इस एपिसोड के बाद ऐश्वर्या राय ने एक इंटरव्यू में ये कन्फेस भी किया कि सलमान खान उन पर तशद्दुद करते थे। इवन जेल से बाहर आने के बाद सलमान खान ने अपने दोस्त संजय लीला बंसाली की मूवी जिसका नाम था रामलीला, इसकी हीरोइन के लिए ऐश्वर्या राय को ऑफर दिया, लेकिन ऐश्वर्या ने साफ साफ मना कर दिया। और यहाँ से एंट्री होती है दोबारा हमारे हीरो की, यानी विवेक ओबराय। तो बात है 2003 की, जब ऐश्वर्या राय और विवेक एक मूवी के सेट के दौरान जिसका नाम था क्यों हो गया ना में पहली बार मिलते हैं और धीरे धीरे मूवी की शूटिंग के दौरान दोनों आपस में क्लोज आ गए। जहां पे विवेक अपनी इस रिलेशनशिप को अपने फ्रेंड, फैमिली और मीडिया में खुलकर बयान कर रहे थे, वहीं ऐश्वर्या ने आज तक इस रिलेशनशिप को एक्सेप्ट नहीं किया। दोनों एक साथ थे, लेकिन वहीं पे एक प्रॉब्लम हो गया। जहाँ पे विवेक और ऐश्वर्या दोनों आपस में क्लोज आते जा रहे थे, वहीं पे सलमान को ये सब अच्छा नहीं लग रहा था। इन सारी बातों को लेकर सलमान का गुस्सा अरूज पर चला गया और लावा फटने वाला था। और फिर वो रात आई जिसने विवेक ओबराय का पूरा करियर वाड़ कर रख दिया। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में विवेक ने वो तमाम बातें बताई जो सलमान खान ने उन्हें रात भर की और टॉर्चर करते रहे। बात उसी प्रेस कॉन्फ्रेंस पर आ गई। उन्होंने बताया कि सलमान उन्हें 12:30 से सुबह 5 बजे तक लगातार फोन पे फोन किए जा रहे थे, जहाँ पे सलमान ने विवेक को पूरे 40 बार फोन लगाया। साथ में विवेक के फादर को भी गालियां दी और साथ में खुद के फादर को भी गालियां दी। और साथ में विवेक ने यह भी बताया कि सलमान ने उन्हें फोन पे बता रहे थे कि उनका पूरे फिल्म इंडस्ट्री में कौन कौन से एक्ट्रेसेस के साथ कुछ गलत उठना बैठना था। और ये सारे न्यूज को बताने के बाद जहां पूरी इंडस्ट्री को विवेक को शाबाशी देनी चाहिए थी कि उन्होंने एक बड़े एक्टर को एक्सपोज किया है, उल्टा पूरी इंडस्ट्री ने उनको हमेशा के लिए इग्नोर कर दिया। इस न्यूज के बाद विवेक को रियलाइज हुआ कि उन्होंने बहुत बड़ी गलती की है। विवेक ने फिरा के शो में बताया कि उन्हें सलमान के साथ बैठ के मर्दों की तरह बात करनी चाहिए थी। जाओ बैठो बात करो, क्या प्रॉब्लम है, मारना है चलो मारो, मैं भी मार सकता हूँ, मेरे पास भी 2 हाथ हैं, खत्म करो। और फिर आया दूसरा क्वेश्चन, जहाँ फरा ने पूछा कि जिसके लिए विवेक ने स्टैंड लिया था, यानी कि ऐश, क्या उन्हें विवेक के एफर्ट्स की कदर है? इस पर विवेक ने जवाब दिया कि ऐश्वर्या राय का कहना है कि वो इमेच्योर हैं। और इस एपिसोड के बाद विवेक और ऐश्वर्या राय में ब्रेकअप हो गया। इस इंसिडेंट ने विवेक को तोड़ कर रख दिया। विवेक अपनी लाइफ के सबसे लो मोड पर चले गए, क्योंकि ये सारे इंसिडेंट की वजह से विवेक के सबसे अच्छे दोस्त उस टाइम के सुहेल खान, उनसे भी उनकी दोस्ती टूट गई। कहा जाता है कि आज तक सुहेल खान दोबारा विवेक से नहीं मिले। However, विवेक को एक दोबारा मौका मिला बॉलीवुड इंडस्ट्री में रिवाइवल का, लेकिन वो अपने लो फेज से बाहर आ ही नहीं पा रहे थे। इस वजह से उन्होंने वो सारी मूवी रिजेक्ट कर दी। क्या आप लोग जानते हैं कि विवेक ने अपनी लो फेज में कौन कौन सी मूवीज रिजेक्ट की हैं? मुन्ना भाई MBBS, बंटी और बबली, हम तुम, और ऐसी बहुत सारी हिट मूवीज जिनको विवेक ने रिजेक्ट कर दिया। इन सारी रीजंस और घटनाओं को डिस्कस करने के बाद मेरा बनता है कि मैं अपना एक पॉइंट ऑफ व्यू दूं। जहां तक विवेक ओबराय की बात है, उसका करियर तो बढ़ गया। He was a much better actor than the actors who are performing in Bollywood at the moment. Whereas सलमान खान आज भी सिंगल है और ऐश्वर्या राय ना विवेक को मिली
और ना ही सलमान खान को, जो कि बोन ऑफ कंटेंशन थी बिटवीन द टू। तो इसलिए मैं समझता हूँ कि आपने ये वीलॉग देख कर अपना बहुत सारा वक्त ज़ाया किया है, लेकिन वक्त ज़ाया नहीं किया। मैं उन नौजवानों से दरख्वास्त करूँगा इन तमाम फजूल के रंडी रोनों में ना पड़ें और अपने काम में लगे। पाकिस्तान अपडेट्स को सब्सक्राइब करें और इस तरह के वीलॉग दोबारा देखें।